नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSSC की ओर से रविवार को कराई गई वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल व अन्य स्नातक स्तरीय परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने दावा किया है कि सुबह 11 बजे परीक्षा शुरू हुई और 11:35 पर पेपर बाहर आ गया था। संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने मीडिया कर्मियों के सामने कई अन्य दावे करने के साथ ही कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। इधर हमारी टीम ने यूके SSSC के चेयरमैन गणेश शंकर मर्तोलिया को उनका पक्ष जानने के लिए कॉल की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसे पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि ये बात जरूर है कि पेपर से जुड़े 3 पन्ने परीक्षा केंद्र से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर लगे हैं, इसलिए यह आयोग के लिए भी आश्चर्य का विषय है कि पेपर बाहर कैसे आ गए। इधर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने दावा किया है कि पुलिस और STF ने उनकी शिकायत पर ही हाकम सिंह और उसके साथी को परीक्षा से ठीक एक दिन पहले गिरफ्तार किया है। अब संघ ने कल यानी 22 सितंबर को देहरादून में परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच करने और सचिवालय का घेराव करने का ऐलान किया है। संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जोखिम में डालकर जो है बच्चे 21 तारीख का पेपर देने अपने अपने सेंटरों से निकले और आज 11:35 पर इस पेपर की एक तरह से गोपनीयता भंग हो जाती है। तो ये बहुत बड़े सवाल कर रहे हैं इस प्रदेश में। आपके कल उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उत्तराखंड के तमाम युवा कल 11 बजे परेड ग्राउंड में एकत्रित होंगे और कल वहां से हम जो है सचिवालय कूच किया जाएगा। सरकार से पूछा जाएगा कि आप CBI जांच कब करा रहे हैं। सरकार से यह भी पूछा जाएगा कि आखिरकार हाकिम कौन है। वहीं टिहरी से सांसद प्रत्याशी रहे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने व्हाट्सएप मैसेजेस के स्क्रीनशॉट शेयर कर पेपर लीक होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आखिर धामी सरकार की नीयत क्या है, कितने हाकम और हाकिम है उत्तराखंड में। यहाँ ये बताना मौजूद होगा कि पिछले दिनों देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया था कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर उन्होंने खुद सरकार की खूब पीठ थपथपाई थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। इसके अलावा जब से हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है तब से एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। और आप सबको पता होगा आज नकल माफिया जेल की चक्की खींच रहे हैं। और जब हमने इन नकल माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई करना प्रारंभ किया, आज तक भी वो नकल माफिया कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से खुरापात करने का प्रयास करते हैं। तब उन्होंने हमारे नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को हमारे खिलाफ ही बरगलाने का प्रयास किया, उनको सड़कों पर उतारने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करने के लिए उनको उकसाया। लेकिन भाइयों बहनों, जब नीति अच्छी हो और नियत साफ हो, जब आपका मन बिल्कुल साफ काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहा हो, तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ समाज का भी साथ मिलता है। और पूरे प्रदेशवासियों ने हमारी सर पर हाथ रखा, हमारी पीठ पर हाथ रखा। हमने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी। आपने देखा होगा देहरादून में भी बड़े स्तर पर तोड़फोड़ करवाने का प्रयास किया गया था। उस समय तमाम दुकानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हम जानते थे कि अगर हम अब रुक गए, हम झुक गए, हम दब गए, तो मेरी नई पीढ़ी, हमारे कर्णधार ये आगे नहीं आ पाएंगे। इसलिए इनके भविष्य को आगे लाने के लिए आलोचना सहना हमने स्वीकार किया। हमने उनकी आलोचना सही, उनका विरोध भी सहन किया, लेकिन अंततः नकल का कानून भी हम लेकर आए। और वो नकल का कानून पूरे देश के अंदर सबसे सख्त नकल कानूनों में से एक है। उसी का परिणाम हुआ कि आज जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही हैं, बिना नकल के हो रही हैं। अब कोई पेन ड्राइव से नकल नहीं होती है।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बहुत प्रिय छात्र एवं छात्राएं भी यहां बैठे हैं और 15 हमारे शिक्षक भी आज इसीलिए नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए उनकी योग्यता प्रतिभा को सम्मान मिला है, उनको जो है आज ये नियुक्ति मिली है क्योंकि ये नकल का कानून लागू हुआ है। पारदर्शिता के साथ भर्तियां हुई हैं और आने वाले समय में अब कोई नकल माफिया, कोई भ्रष्टाचारी आपकी मेहनत के साथ, आपकी योग्यता प्रतिभा के साथ छल नहीं कर पाएगा, आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। आप पढ़िए, लिखिए, खूब तैयारी करिए। आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं।